नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में सभी मनुष्य अपने तरीके से जब तक पूजा पाठ करते हैं, कोई मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है। जो मनुष्य जिस धर्म को अपना मार्गदर्शन मानता है उसके हिसाब से ही वह उस परमात्मा की पूजा करता है, ताकि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे और उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी पूजा है जिससे गरीबी दूर हो जाती है और जीवन में खुश रहने का मिल जाता है? तो दोस्तों, आज की साखी इसी के बारे में है। अब देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो साखी को अंत तक सुने। जब देर ना करते हुए शुरू करते हैं साखी की। जपजी साहब का पाठ करने से जीवन में क्या चमत्कार होते हैं और आपको पाठ करने से क्या हासिल होता है और कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में क्या क्या होता है, अब शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से कस्बे में सुरेंद्र सिंह और मुकुंद लाल नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत ही पुरानी थी। दोनों बचपन से एक साथ हर पल रहा करते थे। जब दोनों बड़े हुए तो दोनों ने एक साथ कपड़े बेचने का काम शुरू किया। दोनों सुबह सुबह कपड़े साइकिल पर रख लेते और फिर उन्हें गांव-गांव जाकर बेचते। एक दिन की बात है, सर्दियों का समय चल रहा था। दोनों गांव-गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी सुरेंद्र सिंह ने देखा कि एक टूटे फूटे घर में बाहर बूढ़ी औरत बैठी हुई ही ठंड से कांप रही है। सुरेंद्र सिंह से उसकी ऐसी हालत देखी ना गई। उसे बूढ़ी औरत पर तरस आ गया। उसने अपनी पोटली में से एक मोटा कंबल निकाला और उस बूढ़ी माता को दे दिया। फिर बोला, माता, इसको इतनी ठंड लग जाती है, इसलिए आप इस कंबल को ले लो। बूढ़ी औरत ने एहसान भरी नज़र से उसे देखा, फिर खुश होकर कंबल ले लिया, अपने आप को कंबल से ढक लिया। जब बूढ़ी औरत की कपकपी बंद हुई तो उसने सुरेंद्र सिंह को ढेरों आशीर्वाद दिए और फिर उससे बोली, बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, लेकिन तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देना चाहती हूँ। यह बोलकर बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आई। बुढ़िया के हाथ में जपजी साहब का गुटका था। बूढ़ी औरत ने सुरेंद्र को जपजी साहब का गुटका देते हुए कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन यह जपजी साहब का गुटका है। इसको तुम अपनी दुकान पर रखना और सुबह काम शुरू करने से पहले इसका पाठ करना। अगर तुम मेरे कहे अनुसार रोज़ इसका पाठ करोगे तो देखना तुम्हारे जीवन में कितने चमत्कार होंगे। तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सुरेंद्र सिंह ने बुज़ुर्ग औरत के हाथ से जपजी साहब का गुटखा ले लिया। यह सब कुछ मुकुंदलाल देख रहा था। उसने जाकर बुज़ुर्ग औरत से कहा कि माताजी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें या गुटखा देकर झूठी उम्मीद तो मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान भी नहीं है, फिर हम इसको कहाँ रखेंगे? इसलिए आप इस गुटखे को अपने पास ही रखो। लेकिन सुरेंद्र सिंह बहुत ही समझदार और बाबा नानक को मानने वाला था। उसने बुजुर्ग औरत से कहा, माताजी, जब आप इतने प्यार से जपजी साहब का गुटखा मुझे दे रही हैं तो मैं आपके कहे अनुसार रोज़ जपजी साहब का पाठ ज़रूर करूँगा और आप कंबल के पैसों की चिंता मत करो। यह बोल करके सुरेंद्र सिंह ने एक साफ कपड़ा लिया और जपजी साहब के गुटके कपड़े में लपेट करके अपने पास रख लिए और फिर उसको लेकर वापस चला गया। बुजुर्ग औरत उसको वापस जाते हुए देख रही थी और मन ही मन आशीर्वाद देती रही और कहती रही, वाहे गुरु, तुम्हारी ज़िंदगी बदल ज़रूर देगा, तुम्हारे ऊपर कृपा ज़रूर करेगा। बुजुर्ग औरत उसको तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक वह दोनों उसकी आंखों से ओझल ना हो गए। अब सुरेंद्र सिंह का नियम बन गया था। वह रोज़ काम शुरू करने से पहले जप साहब का पाठ करता और फिर उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू करता। इस तरह उसका जीवन बदलने लगा। जपजी साहब का उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा और कमाई ज़्यादा होने लगी। जब काम ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने माल बेचने के लिए ठेला ले लिया। सुरेंद्र सिंह रोज़ काम शुरू करने से पहले जपजी साहब के गुटखे को ठेले के आगे टोकरी में रखता और फिर पीछे कपड़ों की पोटली रखकर गांव-गांव में जाकर कपड़े बेचने लगा। अब उसका काम बहुत बढ़ गया था। जो भी ग्राहक उसके एक बार कपड़े ले लेता हुआ उससे कई और बार भी खरीदता था। उसके ऊपर वाहेगुरु की इतनी कृपा हुई कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। सुरेंद्र सिंह ने दुकान पर जाने से पहले
जप जी साहब का गुटखा हाथ में ले लिया और रुमाल में लपेट लिया। फिर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ दुकान में एक साफ जगह पर रख दिया। इसके बाद उसने गुरुद्वारे में रागी को बुलाया और दुकान पर कीर्तन कराया और फिर वाहे गुरु का नाम लेकर दुकान का काम शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में दुकान की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई और काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने शहर में और भी दुकानें खोल लीं। एक दिन मुकुंद लाल ने सुरेंद्र सिंह से कहा, देखो आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमने इतनी सारी दुकानें भी खोल ली हैं, यह सब हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। सुरेंद्र सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त तुम सही कह रहे हो, इसमें हम दोनों की मेहनत साथ साथ वाहेगुरु की कृपा भी है। वाहेगुरु की कृपा के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन मुकुंद लाल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर लग गया। इस तरह समय धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय के साथ साथ दोनों की उम्र भी बढ़ती गई। एक दिन सुरेंद्र सिंह की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ा देर से पहुंचा। मुकुंद लाल ने उसको देखते ही कहा, क्या हुआ दोस्त, आज तुम इतना देर से क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, तुम्हारे बिना तो मेरा पल भी नहीं गुजर रहा था, इसलिए दोस्त मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सुरेंद्र सिंह उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, मुकुंद भाई तुम चिंता क्यों करते हो, अगर कभी मैं दुकान पर नहीं आया तो हमारे वाहे जी तो हैं। यह बोलकर सुरेंद्र सिंह अपने काम में लग गया। शुरू में जब उन दोनों ने दुकान खोली थी तो दोनों का घर पास में था। दोनों में अपना घर दुकान से काफ़ी दूर ले लिया है। अब दोनों ही आलीशान घरों में रहते हैं। दोनों ने अपने बच्चों की लिखाई पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूल में कराई, उनको पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा। सुरेंद्र सिंह के 2 लड़के थे। सुरेंद्र सिंह ने दोनों की शादी भी कर दी थी। उधर मुकुंद लाल के घर में एक लड़का और एक लड़की थी। मुकुंद ने एक लड़के को अभी शादी हुई थी और लड़की की शादी होनी बाकी थी। सुरेंद्र सिंह की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी, इसलिए अब वह रोज़ दुकान पर देर से आने लगा। लेकिन जब भी सुरेंद्र सिंह दुकान पर आता तो सबसे पहले जपजी साहब का पाठ करता, फिर उसके बाद ही किसी काम को हाथ लगाता। एक दिन सुरेंद्र सिंह ने मुकुंद लाल से कहा, दोस्त आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या मैं रोज़ देर से आ सकता हूँ? मुकुंद लाल ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त इसमें कहने की क्या बात है, तुम देर से आया करो, लेकिन रोज़ अपना चेहरा ज़रूर दिखा जाया करो, क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजरने लगी। एक दिन सुरेंद्र सिंह दुकान पर 12 बजे के करीब पहुंचा, लेकिन आज उसके चेहरे पर अनोखी चमक थी, उसकी चाल में अजीब सी मस्ती थी और उसके चेहरे पर बिल्कुल ठहराव आ गया था। सुरेंद्र सिंह आकर गद्दी पर बैठा। मुकुंद लाल ने उसे देखकर कहा, भाई आज तो तुम देखने में अच्छे भले लग रहे हो, तुम अपने चेहरे पर भी अलग तरह का सुकून नज़र आ रहा है। सुरेंद्र सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त अभी तक बिल्कुल ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद मैं रोज़ 12 बजे दुकान पर आया करूँगा और 5 बजे घर वापस चला जाऊँगा। अब तो मैं दुकान पर केवल इतनी ही देर बैठ सकता हूँ। मुकुंद लाल ने उसकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं दोस्त, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम पहले अपनी तबीयत देख लो, काम तो होता रहेगा। उस दिन के बाद से सुरेंद्र सिंह रोज़ दुकान पर 12 बजे पहुँचता और 5 बजे ही वापस चला जाता। सुरेंद्र सिंह के चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह बीमार है, उसे किसी भी तरह की बीमारी है। लेकिन मुकुंद लाल अपने दोस्त पर पूर्ण विश्वास करता था और फिर उससे झूठ नहीं बोल सकता, ना ही वह कभी मेहनत से पीछे हटेगा। एक दिन मुकुंद लाल ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी और फिर उसके बाद बेटी का शादी का निमंत्रण लेकर वो सबसे पहले सुरेंद्र सिंह के घर पहुंचा। जब मुकुंद लाल उसके घर पहुंचा तो घर में उसे सुरेंद्र सिंह का बेटा और बहू पत्नी सब नजर आए, लेकिन सुरेंद्र सिंह कहीं नजर नहीं आया। मुकुंद लाल ने सुरेंद्र सिंह की पत्नी से पूछा, भाभी सुरेंद्र कहाँ है? मुकुंद लाल के मुख में से यह सुनकर सुरेंद्र सिंह की पत्नी हैरानी से उसके मुख की तरफ देखने लगी और बोली, भैया आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? इतनी देर से सुरेंद्र सिंह के बेटे भी वहां पर पहुंच गए और मुकुंद लाल से कहने लगे कि चाचा आप हमारे साथ किस तरह का मजाक कर रहे हैं, क्या आपको कुछ भी नहीं पता? मुकुंद लाल उसकी बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ और बोला, बेटा मैंने ऐसी कौन सी बात पूछ ली जो तुम यह कह रहे हो? मैं केवल अपने प्रिय मित्र के बारे में ही तो पूछ रहा था। क्या आज भी वह बीमार है? क्या वह अंदर लेटा हुआ है और आराम कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर उसे अंदर मिल लेता हूँ। फिर मुकुंद लाल बिना किसी बात का जवाब सुने सीधा सुरेंद्र सिंह के कमरे में चला गया, लेकिन अंदर जाकर भी देखा सुरेंद्र सिंह कहीं नजर नहीं आए। तभी मुकुंद लाल की नज़रें सुरेंद्र सिंह की तस्वीर पर पड़ी जिसके ऊपर हार चढ़ा हुआ था। यह अनहोनी देखकर मुकुंद लाल सुरेंद्र की पत्नी की तरफ देखता हुआ हैरानी से बोला, भाभी आपने सुरेंद्र सिंह की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? मुकुंद लाल की बात सुनकर सुरेंद्र की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया मुझे आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे घर में आकर ऐसा मजाक करोगे। आपकी
की बातें सुनकर हमारे जख्म फिर से हरे हो गए। मुकुंद लाल को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी सुरेंद्र सिंह के बेटे ने कहा, चाचा क्या आप नहीं जानते हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया और 6 महीने हो चुके हैं। मुकुंद लाल ने जब यह बात सुनी तो उसकी आंखों में आगे अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई आसमानी बिजली गिर पड़ी हो। वो एकदम से सर पकड़कर नीचे बैठ गया और कांपती आवाज़ से बोला, बेटा यह कैसे हो सकता है? सुरेंद्र रोज़ दुकान पर आता है, लेकिन बीमारी की वजह से वह 12 बजे आता है और 5 बजे वापस चला जाता है। ऐसा पिछले 6 महीने से हो रहा है। मुकुंद लाल की बात सुनकर सुरेंद्र की पत्नी ने कहा, भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के पैसे घर देने आते हो और पिछले 6 महीने से तो आप हमें दोगुना मुनाफा देकर जा रहे हो। सुरेंद्र की पत्नी की बात सुनकर मुकुंद लाल का सर चकराने लगा। उसने कहा, भाभी मैं तो आपके यहाँ पर कभी आया ही नहीं। फिर तभी अचानक से मुकुंद लाल को सुरेंद्र की बात याद आई। दोस्त अगर मैं ना रहूँ तो वाहेगुरु हमारे साथ हैं और ना वो दुकान पर आया करेंगे। मुकुंद लाल को जब यह बात याद आई तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोता हुआ बोला, वाहेगुरु जी आप अपने भक्तों की बातों का कितना मान रखते हो। आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए उनके सारे काम स्वयं कर देते हो। यह बोलकर मुकुंद लाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, वाहेगुरु जी आपकी लीला अपरंपार है। मैं तो पूरी उम्र पैसे कमाने में ही लगा रहा। आपका असली भगत तो सुरेंद्र था, जो आपको भी प्यार करता था। इसलिए आपने उसे पहले पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए, उसके सारे कार्य करने के लिए आप स्वयं आ रहे हैं और इसके साथ साथ उसके हिस्से का मुनाफा भी मेरे रूप में बन करके घर पहुंचा रहे हैं। इतना बोलकर मुकुंद लाल भागता हुआ दुकान पर पहुंचा जहां सुरेंद्र सिंह ने जब साहब का गुटखा रखा था। वहां जाकर मुकुंद लाल ने जब साहब के गुटके को उठाया और बड़ी श्रद्धा भाव से माथे में लगाकर चूमता हुआ जोर जोर से रोने लगा, वाहेगुरु जपने लगा। उसे बार बार सुरेंद्र की बात याद आ रही थी कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो वाहेगुरु जी मेरे सारे काम संभालेंगे। दोस्तों मुकुंद लाल को अब जब पूर्ण रूप से बाबा नानक के प्रति आस्था हो गई। अब वह भी बिना जप साहब के पाठ किए दुकान पर नहीं बैठता था। दोस्तों जपजी साहब के पाठ में एक अलौकिक ताकत है और जपजी साहब का पाठ रोज करना चाहिए और अपना जीवन उनके अनुसार जीता है तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रह जाता है। जैसे सुरेंद्र का सभी काम अपने आप हो रहे थे। दोस्तों यह साखी नहीं बल्कि एक साहब के पाठ के प्रति आस्था है। एक ऐसी आस्था जिसने सुरेंद्र और मुकुंद लाल की ज़िंदगी को ही बदल दिया। दोस्तों इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना नाम जप के, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, बिना नाम जप के किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। वह नाम जप ही जीवन को सुधार सकता है और हमारे जीवन में भी खुशहाली ला सकता है। दोस्तों इस दुनिया में 84 लाख योनियाँ हैं, उनकी जीवन भटक रहा है और इनमें से मनुष्य योनि को सबसे ऊपर की योनि कहा गया है, यानी कि सृष्टि का सरताज, यानी कि सभी योनियों के ऊपर। और इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्म करके, ईश्वर के नाम जप करके वापस अपने घर लौट सकता है। इसलिए हमें भी अपने गुरु के कहे अनुसार बिना नागा किए नाम जप ज़रूर करना चाहिए, तभी हम अपने घर वापस लौट सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।